फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कागज़ की पेटी से कपड़े रखने के लिए। और इसे किस तरीके से बनाना है इसमें बताऊँगी मैं। तो ये कागज़ की पेटी सामान के साथ आई थी। कपड़े फैले ना रहें इसके लिए जो है इससे अच्छा सा एक बॉक्स बन सकता है। तो इसे इसके जो ये ऊपर का ढक्कन वाला जो हिस्सा है उसे काट देंगे हम। एक साइड का तो नहीं काटूंगी मैं, एक ही साइड का काटूंगी, क्योंकि मुझे उसी के साथ में इसे भी फिर से लगाना है दूसरे वाले हिस्से के साथ। उसे मैं टेप से साथ में उसके लगा दूंगी। तो इस तरीके से इसे काट देना है और काटने के बाद टेप से इसे मैं चिपका दूंगी फिर दोबारा से उसी में। क्योंकि मुझे जो ये बॉक्स बनाना है ये ढक्कन वाला बनाना है। ये इस तरीके से 3 तरफ के हिस्से तो काट दूंगी मैं, एक तरफ का छोड़ दूंगी। और इसके साथ ही साड़ी के जो बॉक्स होते हैं साड़ी के, तो उसको ही मैं इसके अंदर लगाऊंगी। चाहे तो इसके अंदर कपड़ा भी लग सकता है, लेकिन मैं जो है इसी को लगाऊंगी इसके अंदर। काफ़ी है ये। और नीचे लगाऊंगी और एक साइड में लगाऊंगी, बाकी नहीं लगाऊंगी मैं। पहले भी मैंने बनाई थी तो उसमें तो मैंने कपड़ा ही लगाया था अंदर से, लेकिन इसमें मैं इस बॉक्स को ही लगाऊंगी क्योंकि ये भी ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पेटी के साइज़ का इसे काट दिया है और इस तरीके से इसको फेविकॉल से चिपका दूंगी अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से। और ये जो अब ये आधा पार्ट है इसका पेटी का, तो उसके साथ जो दूसरा आधा कटा हुआ है उसको इस तरीके से पहले उसे मैं टेप के साथ चिपका दूंगी उसे। और उसके बाद फिर उसके बाहर से जो कपड़ा है वो लगाऊंगी। आप देखिएगा कि बिना सिलाई के ऐसे कौन सा कपड़ा है जो इसमें बिल्कुल फिट आ जाएगा, और उसे मैं लगाऊंगी। तो ये ढक्कन लग गया है इसका। इसके बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दिया है ताकि ये आधा भी मुड़ सके और पूरा लगाना हो तो पूरा भी लग जाए। तो इस तरीके से मैंने इसका टेप लगाया है। ये मेरे पास एक प्लाजो पड़ा हुआ था। ये प्लाजो जो है ये स्ट्रेचेबल है। इसको मैं एक साइड से ही काटूंगी, जितना मुझे कार्डबोर्ड की जो पेटी है उसमें जो लगाऊंगी तो उसे काटूंगी। लेकिन पहले मैं इसे काटूंगी नहीं, पहले मैं पेटी को इसके अंदर डालूंगी, फिर जो बचेगा तब काटूंगी मैं उसके बाद। तो सीधे सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेटी को इसी तरीके से इसके ऊपर रखकर जो ऐसे रख के, क्योंकि स्ट्रेचेबल है ये, जितना चाहे उतना खिंच जाएगा ये प्लाजो। और चाहे तो टी शर्ट से भी बना सकते हैं। पहले मैंने टी शर्ट से ही बनाई है। तो टी शर्ट जो है वो भी स्ट्रेचेबल होती हैं, तो वो भी इसी तरीके से लग जाती हैं। पहले मैंने 2-3 बनाए हैं, मैक्सी से भी बनाए हैं और टी शर्ट से भी बनाए हैं। तो ये प्लाजो था, तो प्लाजो का जो पोंचा होता है वो देखिए कितना चौड़ा है और पूरा इस पेटी में फिट आ गया है इस तरीके से। फिर उसके बाद जब ये पूरा लग जाएगा तो जो ये नीचे बचा हुआ कपड़ा है तो उसको मैं काट दूंगी उसे, और उसके बाद थोड़ा सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए एक ही पोंचे से काफ़ी सारा हो गया है, ये पूरा लग गया और बच भी गया है। इस तरीके से इसको जितना भी खींचेंगे खींच जाएगा ये, और जितना भी चौड़ा करेंगे तो हो जाएगा, जितनी चौड़ी पेटी है। तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लगा देंगे हम। ये लग चुका है। अभी नीचे काफ़ी सारा है, अगर और भी खींच सकते हैं हम इसे। और एक हिस्सा ये काट दिया है, इसको मैंने लगाना है। जो इसका जो मैंने ढक्कन बनाया है पेटी का, उसके ढक्कन में मैं पोंचे से थोड़ा सा हिस्सा काट दिया मैंने उस ढक्कन के बराबर, और उसे लगाऊंगी मैं इसमें। तो इसको जैसे तकिया सिलते हैं उस तरीके से 3 साइड से सिल दिया। 2 साइड से तो सिलाई हुआ था, मैंने केवल एक साइड से सिला है इसे। और सिलने के बाद सीधे उसमें डालना ही है इसे,
कुछ करना नहीं है और थोड़ा लास्ट में उसे चिपका देंगे फेविकोल से। तो ये सिल चुका है अब। और इसको इस तरीके से सीधा करके से सीधे पहना ही देना है उस ढक्कन में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिल गया है पूरा। और ये जो मेरा ढक्कन है इसका जो पेटी का बनेगा उसमें पहनाऊँगी अब मैं इसे। और इस तरीके से, और जो पीछे का हिस्सा खुला दिख रहा है इसमें थोड़ी सिलाई लगानी पड़ेगी इसके साथ में। लेकिन ये देखिए इस तरीके से इसको ये डाल दिया मैंने इसको सीधे ही इसमें। अगर मैं इसकी चौड़ाई थोड़ा कम भी करती तो भी ये इसमें फिट आ जाता और अच्छे से टाइट हो जाता। लेकिन बीच में मैंने इस ढक्कन को जो बनाया है इसमें थोड़ा सा गैप दिया है ताकि ये थोड़ा टेढ़े में भी खुल जाए, आधा भी खुल जाए और पूरा भी खुल जाए। तो जो ये पीछे दिख रहा है जहाँ पे खाली, तो इसको मैं सुई धागे से सिल दूँगी। अगर मैं इसे मशीन से भी सिल देती पीछे का हिस्सा तब भी ठीक था, लेकिन हाथ से ही सिलूँगी इसे पीछे का। और आगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे पहले से ही सिलाई लगी हुई है और ये फिट हो गया आगे से। और पीछे से इसमें सुई धागे से ही सिलाई लगा दूँगी मैं इस तरीके से। थोड़े बड़े टाँके भी लगेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर छोटे लगाएंगे तो दिखेगा नहीं कि इसमें सिलाई लगी हुई है। बारीक बारीक टाँके लग जाएंगे और आसानी से लग जाएंगे ये टाँके। इस तरीके से ये पूरा सिल गया। और ऊपर जो है इसमें थोड़ा जो कपड़ा है उसको मोड़ने के लिए इस तरीके से फेविकोल के साथ ही मैं इसे मोड़ दूँगी और थोड़ी देर इसके ऊपर कुछ रख दूँगी ताकि ये दब जाए अच्छे से, क्योंकि खींच रहा है ये इस तरीके से। और इसके जो नीचे का जो ये हिस्सा है इसमें भी ये साड़ी का ही जो बॉक्स है इसी में मैं फेविकोल लगा के इसे ही लगाऊंगी। अंदर मुझे कपड़ा नहीं लगाना है इसके, ये कागज़ ही लगाना है क्योंकि ये भी काफ़ी मजबूत है। तो इसको ही मैं इस तरीके से लगाऊंगी। और ये अच्छे से चिपक जाएगा इस तरीके से, क्योंकि मुझे इसी साइड में कपड़े रखने हैं और नीचे की साइड मुझे इस बॉक्स को खोलना है। तो इसी तरफ मुझे ये जो साड़ी का जो बॉक्स है इसको काट कर इसे लगाना है मुझे। अगर आप चाहें तो पूरे चारों तरफ इसको लगा सकते हैं। मैं एक ही साइड लगा रही हूँ इसे, जिस साइड मुझे कपड़े रखने हैं, क्योंकि मुझे इसे जो है अलमारी के अंदर रखना है। जो अलमारी बनी उसके जो पार्ट हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसके अंदर ही मुझे इस तरीके से रखना है और नीचे को खोलना है। तो इसमें मैं एक बटन भी लगा दूँगी ताकि जो इसका जो ढक्कन है इसमें लग जाए वो, और मैं उसे अच्छे से बंद कर सकूं। और जो ढक्कन है उसमें लास्टिक लगा दूँगी ताकि वो खींच भी जाए नीचे की साइड और बंद हो जाए। तो इस तरीके से मैंने लास्टिक लगा दिया है इसमें और ऊपर की साइड ढक्कन लगा दिया है। तो इस तरीके से ही रखना है मुझे इसे ताकि ये ऊपर की साइड को बंद हो जाए इस तरीके से। चाहे तो इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं सीधे तरीके से, और इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई साड़ी है या गर्म कपड़े हैं उन्हें रख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मुझे अलमारी के अंदर ही रखना है इसे। काफ़ी बड़ा बॉक्स है वैसे ये। और ये तैयार हो गया। इस तरीके से देखिए पूरा बन के तैयार है। ये है मेरी अलमारी और ये काफ़ी बड़ी है। अगर इसमें रखें कुछ सामान तो इधर उधर हो जाता है, तो इसके बीच में ही मुझे इसे रखना है। ये देखिए थोड़ा अंधेरा है स्टोर में तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से इसको रखकर और इसके अंदर ये मैंने साड़ियाँ रख दी। अभी इसमें काफ़ी सामान आ सकता है और साड़ियाँ आ सकती हैं इसी तरीके से, और निकालने में ठीक रहेगा क्योंकि ये नीचे की साइड खुलेगा
इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है। चाहे तो अगर ज़्यादा दिनों में निकालना है इससे सामान तो इसको हम सीधा भी रख सकते हैं, हल्का सामान भी रख सकते हैं, बच्चों के टॉय भी रख सकते हैं इसमें। लेकिन मुझे साड़ी रखनी थी जो निकालने के लिए आसान हो, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है। और ऊपर की साइड मैंने इसका बटन लगाया है